सकल नामन ते अधिका। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि जब भगवान के समस्त नाम इतने ही महिमामय हैं तो केवल राम नाम का इतना गुणगान क्यों? क्यों राम नाम सर्वोच्च कहा जाता है? क्यों राम नाम को तारक मंत्र कहा जाता है? राम नाम की इतनी महिमा गाने का परिप्रेक्ष्य क्या? क्या प्रयोजन केवल नाम में राम नाम की इतनी प्रसिद्धि का? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भैया, राम नाम तारक मंत्र है, इस बात की घोषणा स्वयं भगवान शंकर करते हैं। माँ पार्वती को भगवान शंकर इस 2 अक्षरों वाले राम नाम की महिमा का, इस तारक मंत्र का, इस सर्वोच्च नाम की महिमा का गान करते हुए आनंद रामायण के यात्रा खंड में दूसरे सर्ग में कहते हैं कि हे देवी, महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों वाले जिस विशाल रामायण नामक महाकाव्य की रचना की, उसे उन सभी मुनियों ने ग्रहण किया। वे अपने आश्रमों में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका श्रवण और कथन करने लगे। उस राम कथा का श्रवण करने के लिए सभी देवता विद्वानों में बैठकर आकाश में स्थित हो जाते। उन देवों ने विस्तार पूर्वक रामायण का श्रवण किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। वे मुनीश्वर वाल्मीकि की जय जयकार करने लगे। कुछ समय के अनंतर गंधर्वों, यक्षों, नागों, किन्नरों, मुनीश्वरों, गुह्यकों एवं राजाओं के साथ पद्मयोनि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं भी इस प्रकार सभी ने इस महाकाव्य रामायण का श्रवण किया और इसे प्राप्त करने के लिए परस्पर हम कलह करने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता पनंगों, दतिपुत्र दैत्यों और मनुष्यों में कहने लगे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित यह काव्य हम लोग स्वर्ग ले जाएंगे। दति के पुत्र दैत्य और पनंग कहने लगे कि श्री राघव का पावन चरित्र हम लोग रसातल में ले जाएंगे। राजाओं सहित सभी ऋषि मुनि कहने लगे हम लोग रामायण महाकाव्य को भूतल से न स्वर्ग जाने देंगे न रसातल में। इस प्रकार उन सभी में उस राम कथा परक महाकाव्य के लिए रोमांचकारी कलह होने लगा। हे देवी, यह देखकर मैंने अपने वचनों द्वारा सबको समझाया बुझाया। शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर ले गया। मैंने वहां जाकर वेदों में कहे मंत्रों तथा अन्य नानाविध स्तुतियों से उन भगवान विष्णु का स्तवन किया। विविध प्रकार पूजा सामग्रियों द्वारा विस्तार से उनकी पूजा की। तदनंतर गीत वाद्यों द्वारा उनकी महिमा का गान किया। ये सुनकर भगवान विष्णु जग गए। मुझसे पूछने लगे किस प्रयोजन से आपने मुझे जगाया है? हे देवी, तब मैंने रामायण काव्य के लिए हो रहे कलह का संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक श्री हरि को सुनाया। ये सुनकर भक्त वत्सल जगीश्वर भगवान विष्णु हंस पड़े और उन्होंने क्षण भर में उस विशाल 100 करोड़ श्लोकों वाले रामायण महाकाव्य को 3 भागों में बांट दिया। उसमें से प्रत्येक भाग 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों वाला बना। अवशिष्ट 32 अक्षरों वाले अनुष्टुप नामक एक श्लोक का 10-10 अक्षरों के रूप में विभाजन किया गया। तब 2 अक्षर अवशिष्ट रह गए। हे देवी, 2 अक्षरों की याचना करने पर श्री हरि ने बचे हुए वे 2 अक्षर मुझे प्रदान किए, रा और मैं। उन्हीं 2 अक्षरों को मैं काशी में मनुष्यों के अंतकाल में उनके कानों में उपदेश करता हूँ। हे पार्वती, उन 2 अक्षरों को तुम राम इस तारक मंत्र के रूप में जानो। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने राम नाम महामंत्र की महिमा का गान किया। श्री हरि ने विशाल 100 करोड़ श्लोकों में से 2 अक्षर जो अवशिष्ट रूप में बचे वे शंकर जी को दान दिए और शंकर जी ने उसी राम नाम को अपने हृदय में स्थापित किया और काशी में मरने वालों को मुक्ति के लिए उस साधन स्वरूप राम नाम को सुनाना आरंभ किया। इसलिए भैया, यह राम नाम सर्वोच्च है क्योंकि देवादिदेव महादेव द्वारा इसे जपा जाता है, रटा जाता है, अपने हृदय पर उसे रखा जाता है। इसलिए राम नाम को तारक मंत्र कहा गया क्योंकि भगवान शंकर की ये घोषणा है कि रा और मैं ये 2 अक्षर तारक मंत्र हैं, तारने वाले हैं, जीवों का उद्धार करने वाले हैं। जय श्री हरि।